हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो। मतलब अगर बॉडी के पास कुछ फिक्स्ड वेलोसिटी ऑलरेडी मौजूद है और उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, तो ऐसे में हम स्पीड टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो आइए हम फिगर से इसे समझते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे। ओके, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस टाइम रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसके बाद देखिए, क्योंकि बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो यह आपका जो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है, यह स्पीड शो कर रहा है। अब क्योंकि बॉडी के पास सर्टेन फिक्स्ड स्पीड है, इसलिए जो आपका ग्राफ होगा वो ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, बल्कि वो आपका इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होगा। मान लीजिए कि ग्राफ आपका इस तरीके से आगे बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी मौजूद था और उसके बाद बॉडी का वेलोसिटी बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते कुछ समय के बाद, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आपका कुछ टाइम इंटरवल बीतता है और कुछ समय के बाद बॉडी के पास एक फिक्स्ड वेलोसिटी अटेन कर लेता है। ओके, आइए हम इसको नेमिंग कर देते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझें। यह O पॉइंट है, यह A पॉइंट है, यह B पॉइंट है और यह C पॉइंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या देख रहे हैं इस फिगर में? हम क्या देख रहे हैं इस फिगर में? हम यह देख रहे हैं कि यह एक स्पीड टाइम ग्राफ है जिसमें बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, बॉडी के पास कुछ फाइनल वेलोसिटी है, और कुछ टाइम इंटरवल के बाद, जिसे हम OA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉडी एक फाइनल स्पीड अटेन कर लेता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह का ग्राफ एक स्पीड टाइम ग्राफ शो करता है। अब यहाँ पर कुछ बातें आती है, जैसे हम किस तरह से यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, किस तरह से यहाँ पर हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन निकालेंगे। इन दो चीज़ों के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो स्टूडेंट्स देखिए, जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का बात होता है तो हम एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या से जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज आता है समय के साथ, टाइम के साथ, उसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। तो अगर मैं आपको एक्सीलरेशन पूछता हूँ कि इस ग्राफ के लिए एक्सीलरेशन क्या होगा, तो सीधा हम एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके, अपॉन टाइम टेकन। यही फार्मूला होता है एक्सीलरेशन के लिए। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, आइए देखते हैं। यह इस ग्राफ में यह जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है A to B, यह AB क्या रिप्रेजेंट करेगा? यह AB हमें फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम AB लिखें। इनिशियल वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? या OC हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, तो OC लिखे। और टाइम टेकन, टाइम इंटरवल आपका कितना है? OA टाइम। जैसा कि ग्राफ में हम देख रहे हैं, OA क्या है? टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉन OA। तो इस तरह से जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो AB माइनस OC अपॉन OA यह होगा, और वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारा एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ओके, एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपका वैल्यू था 5 मीटर पर सेकेंड, इस B पॉइंट पर आपका वैल्यू था 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो टाइम आपका लगा यहाँ से यहाँ, मान लीजिए यह लगा 5 सेकेंड्स। कितना लगा? 5 सेकेंड्स। तो अब आइए हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो AB कितना हो गया? 15। OC कितना हो गया? 5। टाइम कितना हो गया? 5।
सो 15 माइनस 5 इज़ 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2। सो एक्सीलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिए इस ग्राफ के माध्यम से। अब आइए हम डिस्टेंस टेबल निकालते हैं, किस तरह से हम इस ग्राफ के लिए डिस्टेंस टेबल निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस टेबल का, तो ध्यान रखिए इस ग्राफ के लिए डिस्टेंस टेबल निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, तो मतलब इस ग्राफ में जो एरिया है, इस ग्राफ के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है उसका एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो हम डिस्टेंस टेबल निकाल सकते हैं। अब जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यह फिगर ऐसा फिगर है जिसमें टू अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है और बाकी 2 साइड्स नॉन पैरेलल है। ऐसे एरिया को, ऐसे फिगर को हम ट्रेपेजियम कहते हैं मैथमेटिक्स में। ओके, और ट्रेपेजियम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, आइए हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इन मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो ये ट्रेपेजियम का एरिया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये 2 साइड्स पैरेलल है, OC और AB। तो हम लिख सकते हैं OC प्लस AB, ओके, इनटू हाइट। इस फिगर में ये 2 पैरेलल साइड्स है और ये आपका क्या है, ट्रेपेजियम का हाइट हो गया, जिसे हम OA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह जो आपका फॉर्मूला हो गया, यह फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजियम का एरिया है। और यह एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो भी वैल्यूज़ निकलेगा वही क्या होगा, इस स्पीड टाइम ग्राफ के लिए डिस्टेंस टेबल का फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से हम क्या देखें कि डिस्टेंस टेबल किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और जो भी आपका वैल्यू आएगा वो हमारा डिस्टेंस टेबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से स्पीड टाइम ग्राफ को समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स।